हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में समझेंगे इंटेगुमेंट के डेरिवेटिव्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इंटेगुमेंट के स्किन के लेयर के बारे में देखा था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में स्किन के डेरिवेटिव्स को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स के अंतर्गत हमें बेसिकली क्यूटेनस ग्लैंड यानी त्वचा की ग्रंथि, त्वक ग्रंथि, हेयर्स एंड स्केल्स के बारे में। तो पहले हम शुरू करते हैं त्वक ग्रंथियां, क्यूटेनस ग्लैंड्स को। त्वचा में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें त्वक ग्रंथियां कहा जाता है। त्वचा की कोशिका या कोशिकाओं के समूह रासायनिक पदार्थ स्रावित करते हैं जिन्हें त्वक ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों की उत्पत्ति, जितने भी त्वक ग्रंथियां हैं, इनकी उत्पत्ति एपिडर्मिस की स्ट्रेटम मेलपिगी स्तर यानी सबसे आंतरिक स्तर से होती है, लेकिन अक्सर ये ग्रंथियां डर्मिस लेयर में निहित होती है। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर त्वक ग्रंथियों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है यूनिसेल्युलर ग्लैंड, दूसरा है मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। यूनिसेल्युलर ग्लैंड के अंतर्गत ये ग्रंथियां एक कोशिकाओं की बनी होती है जिनकी उत्पत्ति एपिडर्मिस स्तर द्वारा होती है। यूनिसेल्युलर ग्लैंड मुख्यतः म्यूकस स्रावित करती है। वर्टिब्रेट्स में कुछ यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स निम्न प्रकार हैं। पहला है ग्लोबलेट सेल, दूसरा है ग्रेन्युलर सेल, तीसरा है क्लब सेल। तो ये चारों यूनिसेल्युलर ग्लैंड एम्फीबियंस, फिश एवं साइक्लोस्टोम की त्वचा में पाए जाते हैं। इन वर्गों के जंतुओं में पाए जाते हैं। फिर अगला है मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। ये ग्रंथियां अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है जिनकी उत्पत्ति भी एपिडर्मिस स्तर द्वारा होती है, जो डर्मिस में निहित होती है। उत्पत्ति इनकी एपिडर्मिस स्तर से होती है और ये निहित होती हैं डर्मिस लेयर में। अब मल्टीसेल्युलर ग्लैंड भी संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहला है ट्यूबुलर ग्लैंड, यानी ट्यूब जैसी संरचना होती है इन ग्रंथियों की। दूसरा है सेक्युलर ग्लैंड, जिनकी संरचना फ्लास्क के समान होती है, एल्वोलाई जैसी संरचना होती है। तो मल्टीसेल्युलर ग्लैंड में पहला प्रकार है ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ट्यूब्यूलर ग्रंथियां अपनी पूरी लंबाई में एक ट्यूब के रूप में अपना आकार बनाए रखती है, अर्थात इनका अंतिम सिरा टेस्ट ट्यूब के समान होता है। ट्यूबुलर ग्रंथियों को भी चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ये ग्रंथियां एक सीधी ट्यूबुलर यानी ट्यूब लाइक संरचना होती है, जो अपने स्राव को एक सीधी अशाखित वाहिनी डक्ट द्वारा निर्वहन बिंदु तक ले जाते हैं। उदाहरण के लिए छोटी आंत और गर्भाशय की ग्रंथियां। अब ट्यूबुलर ग्रंथि में दूसरा प्रकार है सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। ये ग्रंथियां भी ट्यूब के समान होती है, साथ ही ये ग्रंथियां अपने ट्यूबुलर रूप को खोए बिना कुंडलित हो जाती है। इनका कुंडलित भाग जो है डर्मिस लेयर में रहता है। एग्जाम्पल के लिए स्वेट ग्लैंड और सेरुमिनस ग्लैंड। अब सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड में एक एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड है। इसकी संरचना को समझते हैं। पसीने की ग्रंथि एक कुंडलित ट्यूबुलर संरचना है जिसका ट्यूबुलर भाग एपिडर्मिस में पाई जाती है, जो त्वचा पर एक पोर द्वारा खुलती है, जबकि ग्रंथि का कुंडलित भाग डर्मिस में पाया जाता है। स्वेट ग्लैंड में मायोथेलियल कोशिकाओं की एक बेसल परत पाई जाती है तथा ल्यूमिनल कोशिकाओं की एक आंतरिक परत पाई जाती है, जिनके द्वारा रासायनिक पदार्थ का स्रावण होता है। इन ग्रंथियों के द्वारा पानी के समान पसीने में पोटेशियम, सोडियम तथा यूरिया के लवण का स्रावण होता है। स्वेट ग्लैंड्स थर्मो रेगुलेशन के लिए, ताप नियमन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं स्वेट ग्लैंड का ट्यूबुलर भाग एपिडर्मिस में पाया जाता है और इसका कुंडलित भाग डर्मिस लेयर में निहित होता है। स्वेट ग्लैंड का कुंडलित भाग, जो कि स्रावी भाग होता है, दो कोशिकीय परतों का बना होता है। पहला बाहरी परत होता है मायोपिथेलियल कोशिकाओं की परत और आंतरिक परत होता है ल्यूमिनल सेल्स की परत। सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड में दूसरा एग्जाम्पल है सेरुमिनस ग्लैंड। ये ग्रंथियां भी स्वेट ग्लैंड का ही रूपांतरित रूप होता है, जो कानों में ईयर वैक्स स्रावित करते हैं, जो कि कानों का मैल होता है। ट्यूबुलर ग्रंथि में तीसरा प्रकार है सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। इसमें होता क्या है कि एक नालाकार ट्यूबुलर ग्रंथि दो तीन शाखाओं में बढ़ जाती है। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्रंथियां, ये ग्रंथियां सामान्यतः नालाकार होती है तथा शाखित होती है। एग्जाम्पल के लिए स्वेट ग्लैंड ऑफ आर्मपिट। ट्यूबुलर ग्लैंड में तीसरा प्रकार है कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। ये ग्रंथियां नालाकार तथा अत्यधिक शाखित होती है। मतलब ट्यूबुलर ग्रंथियां शाखित होती है और साथ साथ इसकी शाखाएं भी आगे कई शाखाओं में बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए मेमरी ग्लैंड ऑफ मोनोटर्ब्स। मतलब स्तनधारियों के दो वर्ग होते हैं, प्रोटोथीरिया और यूथीरिया। और जो प्राथमिक मेमेलियंस है, प्रोटोथीरिया है, उस वर्ग के जंतुओं में कंपाउंड ट्यूबुलर टाइप का मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। अब मल्टीसेल्युलर ग्लैंड का दूसरा प्रकार है सेक्युलर ग्लैंड्स। सेक्युलर ग्रंथियां ट्यूब के समान होती है, लेकिन इनका अंतिम भाग गोल या फ्लास्क के आकार का होता है। सेक्युलर ग्लैंड को भी निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सिंपल सेक्युलर ग्लैंड। एक सीधी नालाकार रचना है तथा इनका अंतिम सिरा गोल होता है। एग्जाम्पल के लिए पॉइजन ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड ऑफ स्किन ऑफ एम्फीबियंस।
ये सीधी एक ट्यूब के समान होती है और इनका अंतिम भाग गोल फ्लास्क के आकार का होता है। सेक्युलर ग्लैंड का दूसरा प्रकार है सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर। ये ग्रंथियां नालाकार तथा शाखित होते हैं तथा इनका अंतिम सिरा गोल होता है। एग्जाम्पल के लिए सीबेशियस ग्लैंड एंड मायोबियन ग्लैंड। अब सिंपल ब्रांच सेक्युलर ग्लैंड में सीबेशियस ग्लैंड और मियोबियन ग्लैंड को समझते हैं। पहला है सीबेशियस ग्लैंड। यह एक सूक्ष्म बहिस्रावी ग्रंथि है जो तेल या मोम पदार्थ स्रावित करने के लिए हेयर फॉलिकल्स बाल कूप में खुलती है, जिसके स्राव को सीबम कहा जाता है। इसके स्राव द्वारा स्तनधारियों के बाल व त्वचा चिकनी बनी रहती है। मनुष्यों में सीबेशियस ग्लैंड चेहरे तथा खोपड़ी पर अधिक संख्या में होती है, लेकिन हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों को छोड़कर त्वचा के सभी हिस्सों पर पाया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं सीबेशियस ग्लैंड को। यह सिंपल ब्रांच सेक्युलर प्रकार का ग्लैंड होता है जो अपने स्राव को हेयर के हेयर फॉलिकल्स में स्रावित करती है। अगला है मायोबियन ग्लैंड। मायोबियन ग्लैंड यह एक प्रकार का सीबेशियस ग्लैंड ही होता है जो आंखों की पलकों पर पाई जाती है। यह आंखों में एक विशेष प्रकार का सीबम का स्राव करती है। सेक्युलर ग्लैंड में तीसरा प्रकार है कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड। ये ग्रंथियां नालाकार होती है तथा अत्यधिक शाखित होती है और इनका अंतिम सिरा गोल होता है। एग्जाम्पल के लिए मेमरी ग्लैंड ऑफ मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस, मतलब स्तनधारी के दो उपवर्गों मेटाथेरियंस और यूथेरियंस में इस प्रकार का कंपाउंड सेक्युलर मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। अब कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड के एक एग्जाम्पल मेमरी ग्लैंड को समझते हैं। यह उच्च स्तनधारियों में छाती पर स्थित ग्रंथि है जिसे ब्रेस्ट या स्तन भी कहते हैं। स्तन ग्रंथियां संयोजी ऊतकों तथा वसी ऊतकों से बनी होती है जिसमें ग्रंथियां होती है। स्तन ग्रंथियों में कई लोब जैसी संरचनाएं पाई जाती है जो दुग्ध का स्त्रावण करती है। यह ग्रंथि कई नलियों डक्ट द्वारा स्किन की बाहरी सतह पर खुलती है। तो ये था त्वचा की ग्रंथियों त्वक ग्रंथि के बारे में। यहाँ आप स्किन के डेरिवेटिव्स में हेयर्स और स्केल को देख सकते हैं। इसी तरीके के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर